तौफीक, क्या तज्जिया करेंगे? इंडिया से बैक टू बैक 2 मैचेस पाकिस्तान हार गया, क्या कहेंगे कल की परफॉर्मेंस पर? आप क्या समझते हैं कि असल वजह क्या बनी हारने की? देखिए, आई थिंक कि अगर आप ऑन पेपर टीम्स का अगर मुआवजा करें तो पाकिस्तान टीम जिस सभी शेप में है और जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रही है रिसेंट पास्ट में, इंडिया के वो करीब भी नहीं आती। और वो जो आप अगर T20 की रैंकिंग उठा के देख लें तो वो भी इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान गालिबन 8वें नंबर पे रैंकिंग में और इंडिया वो नंबर 1 रैंकिंग है उसकी। तो उसमें तो कोई मैच है नहीं। हाँ, अगर लेकिन ये है कि पाकिस्तान जो है वो अगर आप दोनों मैचेस लास्ट देखें तो उसमें बहुत ही पुअर प्लानिंग मैं इसको कहूँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसकी प्लानिंग उसमें कुछ नजर नहीं आई मैचेस में। प्लस हमारी जो टीम सिलेक्शन थी जो आपने वहां पे की, जो 11 आपने खिलाए, वो भी मुझे समझ नहीं आई कि वो किस तरह से आपने कंडीशन को देखते हुए उसकी वो बिल्कुल भी सिलेक्शन ठीक नहीं थी। उसके अलावा जो है कुछ डिसीजंस मैं कहूँगा अंपायरिंग की तरफ से वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट के। तो मतलब देखें, इसमें अगर आप पाकिस्तान ने अगर देखें तो पहले मैच में बिल्कुल बैटिंग फ्लॉप हुई, दूसरे मैच में आपने 170 रन तो कर दिए, लेकिन फिर भी उस विकेट पे मैं समझता हूँ कि 171 रन जो थे वो हम 200 प्लस रन कर सकते थे अगर हम ये 10 ओवर्स के बाद जो हमने जिस तरह की क्रिकेट खेली है वो किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा तौफीक, एक तो बताएं कि आपको बॉडी लैंग्वेज कैसी नजर आ रही थी प्लेयर्स की? लग रहा था आपको कॉन्फिडेंट इनफ है? क्या वो विनिंग के लिए गए, उस स्पिरिट आपको वो नजर आ रहा था ग्राउंड पर? दूसरा, फखर जमान का जो आउट दिया गया, क्या इस गलत आउट की वजह से यू थिंक कि हमारा स्कोर अगर ये ना दिया जाता तो हम 200 से जायद कर लेते, और इस गलत आउट के फैसले की वजह से मुतासिर हुआ ये सारा मैच? देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि देखें फखर जमान का जो आउट था वो तो किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं था। आप थर्ड अंपायर ने बहुत जल्दी की है उसको आउट देने में, उसने और सिर्फ 2 एंगल्स आपने चेक किए, 2 एंगल्स उसको देख के आपने आउट दे दिया। और अगर आप नेकेड आई से भी अगर वो देखें तो उसमें आपको लगे कि बॉल जो है वो पहले जो है वो ठप्पा खा चुकी थी जमीन पे। तो आई थिंक ये इस तरह के जो हैं डिसीजंस जो है, अगर थोड़ा सा अगर डाउट भी हो तो वो डाउट भी हमेशा, जो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है वो हमेशा बैटर्स को मिलता है। तो अंपायर ने आई थिंक कि जल्दी उसको आउट देने में अगर वो रहता, और वो ऐसा प्लेयर है, एक वाहिद प्लेयर वही है पाकिस्तान के पास इस वक्त जो कि एक हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता है और वो दूसरी टीम को जो है वो मुश्किल में है, और उसको ही आपने गलत आउट दे दिया इतने बड़े मैच में। तो आई थिंक अंपायरिंग पे तो जो है वो क्वेश्चन मार्क हैं। उस पे तो आप कह सकते हैं कि वो डिसीजन किसी तरह से भी वो एक्सेप्टेबल नहीं था। अगर डाउट था तो वो उसके फखर के हक में जाना चाहिए था। दूसरा जो है, आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज देखें, बॉडी लैंग्वेज जरूरी है, वो आपको मतलब वो ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंट आपको नजर आना है ग्राउंड में, लेकिन उसके साथ साथ आपने आपकी प्लानिंग, आपकी स्किल्स भी नजर आनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली इन दोनों मैचेस में पाकिस्तान के प्लेयर्स की तरफ नजर नहीं आई। ना आपको प्लानिंग नजर आई। आपने पहले मैच में जो है बिल्कुल, जो पहला मैच था इंडिया के, उसमें बिल्कुल बैटिंग आपकी फ्लॉप थी। आपने आपके जो बॉलर्स हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, शहीन शाह अफरीदी नीचे से आके रन कर रहा है, आपके जो बैटर हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं, आपका और वो आउट कर रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें जब होंगी, आपके जो जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक वो उसको नहीं पूरा करेगा, आई थिंक ये इसी तरह से आप स्ट्रगल करते रहेंगे। तो आज ये देखें, ये चीजें जो हैं ये अब ये दोनों मैचेस हमारा, जैसे कल श्रीलंका के साथ मैच है, इट्स अ डू एंड डाई गेम फॉर बोथ टीम, श्रीलंका के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। मतलब इट्स लाइक अ सेमीफाइनल। अगर हम लोग कोई भी टीम इसमें अगर हारती है तो वो जो वो आउट हो जाएगी टूर्नामेंट से। तो आई थिंक अब कल का मैच जो है वो अगर जीतते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आएगा पाकिस्तान का। फिर बांग्लादेश के साथ मैच है, अगर वो जीतते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपके पास एक चांस और है कि फाइनल में आप इंडिया के साथ खेलें और अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छी प्लानिंग के साथ खेलें, तो आप उनको जो है वो हरा सकते हैं। लेकिन इस टीम के अगेंस्ट अगर आप इसी प्लानिंग के साथ और इसी तरह से जाएंगे, आपको आपके बैटिंग ऑर्डर का नहीं पता। एक मैच में जो है वो साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपन कर रहे हैं, दूसरे मैच में आप फखर जमान को लेके आ रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो जब होगी किसी भी टीम में, तो वहां पे टीम के 99% चांसेस हैं कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती। बिकॉज इतने बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले एटलीस्ट आपकी जो थॉट्स हैं, आपका जो माइंड है वो क्लियर होना चाहिए कि आपका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा,
हर चीज सेटल होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से वो चीजें सेटल नहीं है, जिसका हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। तो सर फिर कल के मैच में क्या करना चाहिए? आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्किल लैक करता है, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, तो किस तरह से देखो ना विन इट, डू और डाई का जो सिचुएशन है कल श्रीलंका के साथ? देखें, आई थिंक डू एंड डाई है पाकिस्तान श्रीलंका। उस तरह से देखें, इंडिया वाला प्रेशर तो नहीं होगा पाकिस्तान के ऊपर कल के। इंडिया के अगेंस्ट जिस तरह का प्रेशर होता है, ऑब्वियसली हाई वोल्टेज गेम होती है इंडिया के साथ, हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है। आपने अपनी नर्व्स पे वो उस तरह से कंट्रोल मतलब सम टाइम आप नहीं रख पाते। बट श्रीलंका के अगेंस्ट जैसे है वो पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। श्रीलंका भी लास्ट मैच बांग्लादेश ने जिस तरीके से खेला है, मतलब वेल प्लान्ड, अच्छी उनकी जो उन्होंने फेस किया, आई थिंक वो जिस तरह से उनकी सबसे अच्छी चीज थी कि वो बाउंड्रीज भी लगा रहे थे, बट मीनवाइल उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत बेहतर थी। हमारी तरफ से जो है, हम सिर्फ एक ही आप समझ लें कि एक ही फ्रेम ऑफ माइंड से जा रहे हैं कि जी हमने सिर्फ बाउंड्रीज पे कंसंट्रेट करना है, उसके लिए जाना है। ऐसा नहीं होता। आपको T20 क्रिकेट में जो है स्ट्राइक रोटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग किसी भी बैटर के लिए। साइम अयूब के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे जहां उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। तो उन्होंने विकेट्स ली पहले मैच में इंडिया के साथ, बट सीम्स लाइक ही वाजंट दैट हैप्पी बिकॉज वो बैटिंग में नहीं चल पाए। आई थिंक साइम अयूब के लिए यही है कि देखें, आप कल भी अगर आप कल का मैच उठा के देख लें तो मोस्टली जो शॉट्स लगे हैं ना, वो स्ट्रेट बैट के सामने लगे हैं। स्ट्रेट बैट के साथ ना क्रॉस बैट शॉट्स जो है वो नहीं लग रहे थे। तो आपने कंडीशन को देखते हुए अपनी शॉट सिलेक्शन करनी है। आपने ये देखना है कि कौन से बॉलर को आप कहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। आपने प्लानिंग बेहतर करनी है, और स्पेशली जब आप अंदर जाते हैं तो आपका जो माइंड है वो जितना रिलैक्स होगा, आप जितना अच्छा जो है वो प्रेशर को ऑब्जर्व करेंगे, उतना अच्छा आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप अंदर जाके बिल्कुल गुम हो जाएंगे और आपको वो पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है, आप वन डायमेंशनल प्लेयर बन जाएंगे, तो फिर आप जो है वो इसी तरह से स्ट्रगल करेंगे। तो साइम अयूब के लिए वो यही हो रहा है साइम अयूब के साथ, कि वो इतने प्रेशर में आ गया है कि अब उसका नंबर चेंज किया है। तो वो मतलब कल उसने जब पहला रन किया तो हमने ये शुक्र किया कि चले एटलीस्ट उसका इस टूर्नामेंट में 1 रन हो गया है, वरना तो लास्ट 3 मैचेस में उसके 3-0 थे। तो वो कितना प्रेशर में होगा, मैं समझ सकता हूँ। एज अ बैटर आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना प्रेशर में होगा। अच्छा तौफीक, सोशल मीडिया पर मैच के हवाले से जो सबसे वायरल चीज है वो हारिस रऊफ का एक्शन है, जहां वो 6-0 का निशान बना रहे होते हैं और हाथ से राफेल गिरा रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त है, उन्हें ये करना चाहिए? और दूसरा, भारतीय मीडिया पर भी जो सबसे ज्यादा एतराज हुआ है और वो चीख रहे हैं, वो साहबजादा फरहान के अंदाज पर, जब उन्होंने 50 के बाद बैट से बंदूक बनाई। हालांकि उससे कबल भारतीय क्रिकेटर धोनी भी यही स्टाइल बनाकर सेलिब्रेशंस कर चुके हैं। तो इस बार एतराज क्यों किया जा रहा है और BCCI को टैग किया जा रहा है कि एक्शन ले? देखिए, आई थिंक ये चीजें बंद होनी चाहिए। क्रिकेट में पॉलिटिक्स की ये चीजें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इंडिया ने जो घटिया हरकत की, इंडियन प्लेयर्स ने, ये इसकी पहल जो हुई वो प्लेयर्स की तरफ से हुई ना जी, जब उन्होंने हाथ भी मिलाया। फिर उन्होंने जो है पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशन थी उसमें उनके कप्तान ने आके पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी। तो ये स्टार्ट तो इंडिया ने किया और पाकिस्तान भी यही चीज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये खत्म होना चाहिए। हारिस रऊफ को भी चाहिए कि वो 6-0 जो है वो राफेल गिराने का इशारा करने की बजाय उसको इंडियन बैटर्स की विकेट गिरानी चाहिए। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो चीज जो है वो हो चुकी है। वो इंडिया के जो हमने वो जो करना था उनके साथ वो कर चुके हैं। अब जो है आपका परफॉर्मेंस पे वो करें कि आपने ग्राउंड पे जाके परफॉर्मेंस दें, अपनी परफॉर्मेंस से उनको जवाब दें। परफॉर्मेंस से जवाब देना है। आपने इस तरह से नहीं करना कि जी आप इशारों से जी राफेल गिरा दिए, आप वो करके देखें। आपने ये चीजें आप ये क्रिकेट में नहीं आनी चाहिए। ये इट्स अ जेंटलमैन गेम। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपके जो है इस तरह की चीजें क्रिकेट में हो, ये किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें आई थिंक ये दोनों के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने प्लेयर्स को सिर्फ कहें कि अपना फोकस जो वो रखें वो क्रिकेट के ऊपर रखें। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।